जोहार साथियों, मैं हूं अंशुल और इंडिजिनस भारत में आपका स्वागत है। आज मैं शिवहरे ढाबे में था और जस्ट मैंने देखा कि जस्ट एक यहाँ पर बाइसिकल खड़ी हुई थी और उस बाइसिकल पे जब मैंने देखा कि धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय भ्रमण साइकिल यात्रा, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि आज हमारे देश के अंदर ऐसे युवा हैं जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ इस देश के संपूर्ण एकीकरण के लिए प्रयासरत हैं। फिर मैंने देखा कि आप नाश्ता कर रहे थे, तो फिर मैंने उस समय ब्लॉग भी बना रहे थे, तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मिलके इनसे थोड़ा सा जानूँगा, चर्चा करूँगा कि कैसा क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। अब सीन तो सबको पता है कि एक अच्छी बात यह है कि 1 लाख किलोमीटर का सफ़र ये साइकिल से तय करने के लिए जबलपुर से निकले हैं और रास्ते में मेरी इनसे मुलाकात हुई है। और ये एक इंस्पिरेशन भी है युवाओं के लिए कि हमें कहीं ना कहीं निकलना होगा अपने देश को जोड़ने के लिए, अपने देश के युवाओं को जोड़ने के लिए, एक बेहतर देश के भविष्य के लिए। तो हमारे साथ आदिल भाई यहाँ मौजूद है। आदिल भाई, कहाँ से हैं आप? हम तो बेसिकली हैं जबलपुर से। अच्छा। और अभी 25 तारीख को मैंने यात्रा चालू किया है। और इस यात्रा में मैंने एक कॉन्सेप्ट लेके चला हूँ कि जो आजकल की जो समाज में बहुत सारी बुराइयाँ फैल रही हैं, जैसे धर्म के बारे में लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो मेरा जो उद्देश्य है ना कि धर्म को जानो, अलग अलग प्रकृति एरिया में जाके, और धर्म पे लड़ो नहीं। तो हमने हर धर्म की कम्युनिटी को जानने की कोशिश किया है, हर समुदाय को जानने की कोशिश करने की इस यात्रा में निकला हूँ कि हर एरिया को हर तरीके से फील कर सकूँ, जान सकूँ। और मेरा सफ़र ये 1 लाख किलोमीटर का सफ़र है और ये 3 साल यानी 1100 दिन का मेरा सफ़र रहेगा। ये ऑल ओवर इंडिया के हर समझिए हर शहर में हम टच करेंगे। बहुत हर्ष की बात है आपका जो गोल है, और आई विश कि मैं चाहूँगा कि आपका ये गोल है ये जल्दी सक्सेस हो, क्योंकि जैसे कि अभी आदिल भाई ने बताया कि रिलीजियस प्रोस्पेक्टस से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल रीज़न से रिलीजियस प्रोस्पेक्टस की प्रॉब्लम रेज़ की जाती है। कुछ जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता रहा हूँ, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। और ये सब चीज़ें हैं कि क्योंकि इंडिया क्या है, हमारा भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि जितनी विविधता होगी उन विविधता के साथ जो जैसा है उसको वैसा अपनाया जाए। ये हमारा संविधान का एक मूल भावना है। और सबसे पहले संविधान, और संविधान के साथ फिर हम देखते हैं तो जो धर्म है वो तो जीवन पद्धति है, और धर्म तो आपके घर के जीवन पद्धति पे आपके साथ तो स्थापित है। धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा क्या है कि लोगों के अधिकारों को खतरा हो सकता है जब पूंजीवाद बढ़ता है। तो अभी जो प्राय जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है देश के अंदर, तो ये माहौल ठीक उसी प्रकार का लग रहा है जैसे ब्रिटिश कंपनियां भारत पे कब्ज़ा करने लगी थी, तो वो भारत के राजाओं को आपस पे लड़ाया करती थी। और वैसा ही अभी जो मीडिया का काम चल रहा है कि उस समय भी मीडिया कौन था, मीडिया हाउसेस ब्रिटिश कंपनीज़ के पास थे। तो वो क्या करती थी कि राजाओं को आपस पे लड़वाती थी। राजाओं को आपस पे लड़वाने के बाद फिर जब राजा कमज़ोर हो जाते थे तो फिर उनके वहाँ पर जाके कब्ज़ा कर लिया करती थी। अभी भी वही चल रहा है कि अब जब राजा बचे नहीं, यहाँ पर पूरा जब सारा देश एकत्रीकृत हो गया, तो उसके बाद अब क्या कहा जाता है कि अब राजा बचे नहीं है तो किसको लड़ाया जाए। तो धार्मिक स्तर से लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय है। परंतु युवा जाग रहा है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का विरोध करेगा। अगर हम किसी भी धर्म की किताब को उठा के देखते हैं सपोज, तो उस किताब में चाहे वो कुरान उठा ले, गीता उठा ले, पुराण उठा ले, तो हम किताब को देख के पढ़ने के बाद ये एहसास करते हैं, ये फील करते हैं कि वो आज होने वाला यानी मरने के बाद मौत तक की बात लिख दी गई है। और आजकल का जो मेरा यूथ है उस किताब को स्टडी न करके हम पास्ट के बारे में लड़े जा रहे हैं, जो पास्ट में हो चुका। हम वो उनकी आज करीब 5000, 6000, 1000 साल पुरानी अगर किताबों को स्टडी करते तो वो भविष्य की बातें जान जाते थे। आज हम किसकी बात जान रहे हैं? पास्ट की। तो हम पास्ट को न सोच के फ्यूचर के बारे में सोचें। हम मेरा जो जनरेशन आ रहा है
उस जनरेशन को अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो और बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि वास्को डी गामा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रमण के लिए निकले, तब एक नई चीज़ का निजात किए, एक चीज़ नई जो जिसे भारत को ढूंढे और शून्य को ढूंढे, तो वो जब सर्च किए तब ढूंढे। तो मेरा उद्देश्य है कि जब हम निकलेंगे अपने घर से बाहर और जानने की कोशिश करेंगे तो एक नई चीज़ का निजात कर पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया विचार है आपका। बेशक युवा अब तो निकलने की तैयारी पे हैं और कहीं ना कहीं युवा निकलकर एक प्रयास कर रहे हैं अपने इस देश को बुरी ताकतों से, बुरी शक्तियों से बचाने का। और ये कहीं तो मुझे इतना भी एहसास हुआ है कि ये हर जगह है। हाँ। और आप उत्तर प्रदेश पे देखो ना, उत्तर प्रदेश का माहौल ये है कि हर धर्म का, हर जाति का नेता और संगठन बना के खड़ा कर दिया गया है। और इनको फंड कौन करता है? वहीं के पॉलिटिशियन। अब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, अगर बात करते हैं तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बहुत अच्छे मित्र हैं, परंतु जनता समझ रही है। हम हमारा जो उद्देश्य है पॉलिटिकल्स कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल्स और धार्मिक दोनों अलग अलग चीज़ है। जो पॉलिटिकल्स होता है उनका मसला अलग है, उनको राज करना है। जो धार्मिक होता है वो आस्था से जुड़ा होता है। और आस्था एक ऐसी चीज़ है कि एक प्रेरणा देती है किसी भी चीज़ को, आप जुनून पैदा करता है आस्था। तो आप आस्था को करीब से जानेंगे जब ना, तो एहसास करेंगे कौन सही है क्या गलत। क्योंकि ईश्वर ने किसी को ये नहीं बोला कि आप ये किताब मत पढ़ो, आप इसके बारे में रिसर्च ना करो, इसके बारे में सर्च मत करो, इसके बारे में आप जानो मत। आपको खुला दे दिया है दुनिया, पूरा ओपन, किसी चीज़ को बंद करके नहीं रखा है। आपकी विवेक और आपकी क्षमता कितना है कि आप कितना अर्जित कर सकते हैं, कितना हासिल कर सकते हैं। आप जितना हासिल और अर्जित करेंगे, सच में उतना ही आप काबिल बनेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपके विचार सुन के। और मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपके विचार भी मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मेरे भी खुद के स्वयं के विचार, सभी के विचार होते हैं। इतने सारे दार्शनिकों को अध्ययन करने के उपरांत कहीं ना कहीं थम सी जाती जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर यदि मज़हब की भी बात करें तो आप देखना, हिंदू धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। बिल्कुल, मतलब परिवार में भाई है, भतीजा है, चाचा है, मामा है, पूरी किनशिप है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ईसाई धर्म कहता है लव द नेबर, मतलब पड़ोसी से प्रेम करो। मतलब इस्लाम भी सेम यही वही। कहता और है कि इस्लाम ये कहता है भूखा सोया है बेशक, तो आपका कोई भी इबादत काम नहीं आएगा। तो यानी कि इस्लाम में भी यही बात कही गई है कि जब तक आपका पड़ोसी भूखा है तब तक आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। और जन्नत का बहुत महत्व है इस्लाम में ना। वो जन्नत अलग है। अगर हम आप एक दूसरे को फील करके खुश हो रहे हैं तो वही जन्नत है। बेशक, यानी कि सारे धर्मों को अगर देखा जाए तो वो असल जन्नत तो ज़मीन पे दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एक भाईचारे की एक नींव खड़ी करनी चाहिए। बेशक, बेशक। और जैसे कि मैं तो एक ट्राइबल हूँ, आदिवासी हूँ, और हम लोग ना तो हिंदू हैं, ना तो मुस्लिम हैं, ना तो सिख हैं, ना ईसाई हैं। अच्छा अच्छा। हमारा खुद का एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टस है। अच्छा। हम अपने बहुत ही नेटिव कल्चर्स को मानते हैं, प्रिमिटिव कल्चर्स को मानते हैं। हमारा खुद का नेंग सेंग दस्तूर का सिस्टम अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जिस क्षेत्र पे अभी आप भ्रमण कर रहे हैं, इधर पे भी उस चीज़ को लेके थोड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। कि यहाँ पे काफ़ी कन्वर्जन जो हुआ है, तो ठीक है वो चीज़ें, अब उस पे हम जाएंगे तो बहुत लंबा विषय है। परंतु अभी ओवरऑल ये है कि मेरा ये सेंस था कि हम जब निकलते हैं ऐसी यात्राओं में, तो मेरे माध्यम से अगर आप कहीं से गुजरें, आज आप छपारा में हैं, कल आप आज आप डूमा में हैं, कल आप छपारा में होंगे, तो अगर मेरे से जुड़े लोग हैं, अगर वो चाहें तो आपसे मिल के आपका साथ देना चाहें। मेरा रूट है, बेशक मेरा रूट है यहाँ से छपारा। हाँ। छपारा से जाऊँगा सिवनी, सिवनी से बालाघाट, बालाघाट से गोंदिया, गोंदिया से नागपुर, भंडारा, भंडारा से नागपुर, ऐसे अमरावती होते हुए बॉम्बे तक जाऊँगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, यानी कि ये बात सुन के कि आप एक प्रयास तो कर रहे हैं, और प्रयास करने का एक रीज़न भी सही है, आपके पास मोटिव भी सही है। और ये भी कह सकते हैं कि जब इतने सारे लोग ब्लॉग करते हैं तो वो ब्लॉग आप कर रहे हैं तो ब्लॉग को एक सही डायरेक्शन में करें। कुछ अगर आप ट्रैवल ब्लॉग भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे ट्रैवल करें जिसमें आपके पास एक मोटिव अच्छा हो, कंक्रीट करना चाहिए। ट्रैवलिंग जो चीज़ है ना, ट्रैवलिंग ये नहीं कहती कि आप जो अगला बंदा कर रहा है वही करो।
जी। मैंने जैसे मैं साइकिल से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे आप साइकिल से ट्रेवल देखेंगे, वो जम्मू से कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर रहे हैं। दूरी, हम रोड नापने नहीं निकले, क्योंकि जो हमारे एरिया में रोड है वो ऑल वर्ल्ड में वही रोड है। बेशक। लेकिन हम रोड नापने की बजाय हम लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। सही से। लोगों के जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, उस समुदाय को जानने के बारे में। हम जब जैसे आपने बोला ट्राइब, तो वो चीज़ मेरे जहन में याद आ गया। क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं, बहुत बैकवर्ड है। क्यों है? आज वो हमारे साथ घुल मिल के रह रहे हैं, फिर भी बैकवर्ड है। क्यों है? तो उनको साथ हम रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जानेंगे, एक दो दिन उनके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। वहाँ पे तो थोड़ा मेरा 15 साल का काम, 15 साल का काम है मेरा इस फील्ड में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। इंटेंशन अगर हो ग्रोथ करने की तो इंटेंशनली ग्रोथ होती है। हाँ। अगर इंटेंशन ना हो ग्रोथ करने की तो ग्रोथ कहाँ से हो? हाँ, ये बात तो सही। तो जो पॉलिसीज़ जो इंडियन पॉलिटी में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन नहीं है कि ग्रोथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज़ों की वजह से ठीक है, मगर क्या है कि लोगों को उनकी मुख्य धारा के नाम पे उनके ट्रेडिशन से अलग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बोला था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, दिस इज़ सच अ काइंड ऑफ ड्रास्टिक अटैक ऑन ट्राइबल पीपल्स, क्योंकि ट्राइबल्स है वेरियस कल्चर इन इंडिया। उनका डिफरेंट ओरिजिन में, डिफरेंट रीजन में अलग अलग उनका कल्चर है, सेगमेंट है, उनका एक अलग ही ऑरा है, उस ऑरा पे अटैक है। हाँ, तो ये चीज़ें जैसे तो ठीक है, इन सब में मैंने एक हिंदू धर्म की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो ईश्वर है वो अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से, अलग अलग जो पर्यावरण है, पर्यावरण के हिसाब से अलग अलग तरीके को लोगों को पैदा किया। जैसे कहीं के लोगों को एकदम गोरा, कहीं के लोगों को एकदम काला, कहीं कोई लोगों को नाटा, कहीं के लोगों को लंबा। तो वो हर परिवेश के हिसाब से लोगों को दिया। तो ट्राइब उसी काइंड के मेंबर है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूँगा। क्या है कि पूरे धरती पे नस्ल पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक नस्ल है मंगोलॉइड, जो आपके जिनकी नाक चपटी होती है, ठीक है। दूसरी नस्ल है एस्ट्रॉइड, ठीक है, जिसमें कुछ भारतीय रीजन के लोग आते हैं, उत्तर भारतीय रीजन के। और तीसरी नस्ल होती है नीग्रॉइड, तो जिसमें नीग्रोज आते हैं और थोड़ा सा साउथ रीजन से लेकर आपके अफ्रीका तक के लोग आते हैं। इस तरीके के ये उनकी ब्रीड्स ना कहें तो एक्चुअली हम लोग तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हम तो यही मानते हैं कि हम इंसान से पहले जानवर थे और जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जीना आरंभ करता है तो वो मनुष्य सामाजिक प्राणी मनुष्य पूरा कहलाता है। अगर उसके बीच से सामाजिक हटा दो तो वो मनुष्य एक प्राणी रह जाता है, मतलब जानवर हो जाता है। तो जब तक आप अकेले हैं, अगर आप बहुत एटीट्यूड वाले हैं, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप सोलो जी रहे हैं, आपको अपनी इतने ईगोइस्टिक हैं कि मान लो मैं हूँ तो कोई नहीं, तो आप जानवर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने बोला कि नहीं मुझे चार के साथ जीना है और खुश मिलके जीना है, आगे बढ़ के जीना है, मैंने अपने पूरे भारत के साथ मिलके जीने की कोशिश की तो वही चीज़ है। तो वो एक सामाजिक प्राणी, तो वो कंप्लीट मनुष्य है। तो बस थोड़ा सा ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सोशल हटा दो तो ह्यूमन इज अ एनिमल। तो यही कॉन्सेप्ट है। और हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं हम लोग डार्विन के सिद्धांत को भी अग्री करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि किसी ने हमारी रचना की है। हमारी रचना तो हमारे बाप दादाओं ने की है, इतना मानते हैं। और जैसे कि हाँ, आदिवासी हैं तो जो दुनिया की धरती की जो पहली जो सभ्यता विकसित हुई वो आदिवासियों की सभ्यता थी। उसके बाद सभ्यता के बाद बहुत से विचारक आए, बहुत से फिलोसफर्स आए, अलग अलग फिलोसफर ने, प्रोफेट्स ने अपने अपने सेगमेंट से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ें ड्राफ्ट कर दी और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जिस तरीके से जो भी रीज़न में जिसको जो मानना है मान सकते हैं। हालांकि ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा और आपको भी लंबा सफ़र तय करना है। मैं चाहूँगा कि हमारे क्या नाम है, आदिल खान नाम से इनका यूट्यूब में एक चैनल है अनसीन इस्लाम और आदिल यात्री, हाँ सॉरी साइकिल यात्री आदिल, साइकिल यात्री आदिल के नाम से है चैनल, उसे आप देखिएगा।
और अनसीन इस्लाम भी मेरा अनसीन इस्लाम के नाम से इनका चैनल है, उससे भी आप देखिएगा। और अनसीन सनातन भी है। अनसीन सनातन भी है, उससे भी देखिएगा। मेरा तो सिर्फ एक ही चैनल है, इंडिजिनस भारत, और इंडिजिनस भारत के मैं नाम से। आपके चैनल को देखा हूँ। अच्छा, आपके 2-3 वीडियोस को मैं देखा हूँ। मेरे वीडियोस देखे 2-3 हैं? वीडियोस को देखा हूँ। जब अभी नाम आपने अपने चैनल का बताया ना, हाँ, तो हाँ। मैं उस चीज़ को वीडियो को देखा हूँ। हमारे लाइब्रेरी में भी होगा वो चीज़। अच्छा अच्छा। हाँ, कई बार आपके जब आपने बताया ना कि ट्राइब, हाँ हाँ जब आपने बताया ना कि ट्राइब हो रहे हैं, हाँ, तो मैं बोला कि हाँ, ट्राइब वीडियोस तो मैं बहुत देखता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं उन नेचर को जानने की कोशिश करता हूँ जो अभी जिसे मुझे जानना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज लोगों ने जाना, तो हम भी, मेरा मकसद है जानने के लिए। तो इसी वजह से मैं आपको 2-3 चैनल वीडियोस देखा हूँ। बेशक, अभी मैं आपसे कांटेक्ट भी एक्सचेंज कर लूँगा, बिल्कुल और हो सके तो आपको मैं डिटेल्स भी दे दूँगा, आप देखिएगा। बिल्कुल। और ठीक है, हम देश के लिए कुछ बेहतर करें। जो जिस प्रकार का अवसाद देश पे निर्मित है, जिस प्रकार का डिस्प्यूट देश पे निर्मित है, उसको कंक्लूड करने का प्रयास करें, यही आशा रहेगी। बिल्कुल। तो ठीक है आदिल भाई, Thank you, धन्यवाद thank you हमसे so बात much. करने के लिए, इंडिजिनस भारत से बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स कर देता हूँ। एक सेकंड। बिल्कुल। तो जोहार साथियों, जैसा आपने देखा, फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ आदिल भाई थे, और आदिल भाई से हमने यहाँ पे बात किया, और उनका विज़न काफ़ी अच्छा है। देखिएगा, उनका चैनल भी देखिएगा और हमारा भी देखिएगा। जोहार।